मेरी बहुत सी वीडियोस जो होती हैं वो सोशल इश्यूज़ पे जो हैं वो मबनी होती हैं कि मुआशरे में क्या हो रहा है, क्या अच्छाई बुराई और क्या हालात हाज़िर हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अवेयर करूं और उस बारे में बताऊं। इसी सिलसिले में मुझे आज मेरी एक बहन की ईमेल रिसीव हुई। जब उनको पता चला कि इस तरह, तो वो चाहती थी कि मैं उनका मामला जो है वो आपके सामने पेश करूं और आपको बताऊं। तो इसलिए मैं कुछ फ़र्ज़ी नाम रख लेती हूँ। जिसने मेल की है उनका नाम मैं फ़ाइज़ा रख लेती हूँ और इस सिलसिले को मैं अपनी स्टोरी को जो है आगे बढ़ाती हूँ। तो मुझे फ़ाइज़ा की मेल रिसीव हुई जिसमें फ़ाइज़ा मुझे अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताती है। जिसमें फ़ाइज़ा मुझे बताती है सबसे पहले कि उसकी जो है, जिस तरह हमारे मुआशरे में एक रवायत है कि छोटी उम्र में शादी कर देना। तो फ़ाइज़ा का कहना है कि मैं 16 साल की अभी हुई थी, तो कद काठ हमारी फैमिली में ज़रा लंबे होते थे, तो इस तरह मैं खूबसूरत, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी जो है वो 16 साल की कम उम्र में कर दी, लेकिन जिससे मेरी शादी की उसकी उम्र जो है मेरे से 15 साल ज़्यादा थी। तो रुखसत होकर मैं अपने घर चली गई बहुत खुशी खुशी, जिस तरह के मतलब उस एज में लड़कियों के ख्वाब होते हैं। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत खुशगवार गुजर रही, इतनी खुशगवार गुजर रही थी मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही मेरे खामद का एक्सीडेंट होता है और उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो एक ही साल के अंदर जो है मैं बेवा होती हूँ और इद्दत पूरी करके मैं अपने मेके में वापस आ जाती हूँ। तो इस तरह मेरी पहली शादी का सिलसिला जो है इस तरह, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी, खत्म होता है। तो मैं अपने घर आती हूँ। जब मैं अपने घर आती हूँ तो मेरे भाइयों का कहना होता है कि मेरी दूसरी शादी करवा दें, लेकिन जो मेरी माँ है उनका कहना था कि अभी बहुत बड़े सदमे से गुजरी है मेरी बेटी, तो लिहाजा इसको भी कुछ देर घर ही रखा जाए। यहाँ से शुरू होती है फ़ाइज़ा की ज़िंदगी की कहानी अगली। अब जबकि फ़ाइज़ा की माँ ने उसकी दूसरी शादी करने से अभी इनकार कर दिया और उसको अपने घर बिठा लिया, तो दूसरी तरफ फ़ाइज़ा के बिल्कुल घर के सामने एक घर होता है जिसमें एक हमसाया होता है। उस इंसान का भी हम फर्जी नाम जाहिद रख लेते हैं। वो जाहिद उनके घर के सामने रहता है। जाहिद का ताल्लुक बेसिकली एक गांव से होता है, एक अच्छी और अमीर फैमिली से होता है। तो जाहिद जो है अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अपने वालिदैन को छोड़कर शहर में मुंतकिल होता है। तो जब वो शहर में मुंतकिल होता है तो एक घर किराए पर लेता है, जो कि फ़ाइज़ा के घर के सामने उसका घर होता है। जब वो उस घर में रहने लगता है तो वो उसका वालिद जो है उसको बाकायदगी से पैसे भेजता है, मतलब उसको पैसों की कोई कमी नहीं होती। फिर उसके अलावा जिस भी वो सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में वो आता है, वो पढ़ाई वगैरह नहीं करता उसके बदले में, बल्कि वो आवारा लड़कों में उठना बैठना शुरू कर देता है। शराबों का सिलसिला, आवारा दोस्तों का सिलसिला, यहाँ तक कि लड़कियों का आना जाना भी उसके घर के सामने जो हमसाया जाहिद है उसके घर में आना जाना शुरू हो जाता है। जाहिद की फितरत से और जाहिद के कामों से फ़ाइज़ा का भाई जो है वो वाकिफ़ होता है। ज़ाहिर सी बात है वो सामने हमसाया था, तो वो कुछ खास उसको पसंद नहीं करता। इसी तरह फ़ाइज़ा के सुनने में भी आया होता है कि इस किस्म का इंसान सामने रहता है। फ़ाइज़ा का कहना है कि एक दिन ऐसा होता है कि वो छत पर होती है और जाहिद की नज़रें जो हैं वो फ़ाइज़ा पर आ जाती हैं। जब वो जाहिद जो है फ़ाइज़ा को देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है, मतलब वो काफ़ी खूबसूरत, प्यारी, लंबी। तो वो कहता है कि वो मुझे देखकर जो है वो मेरा दीवाना हो जाता है। तो मतलब मुझसे रब्ता करने की कोशिश करता नहीं करती, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना हुआ था। लेकिन जाहिद की बेइंतहा कोशिशों के बाद, क्योंकि वो अकेली थी, उसका कहना है कि बहुत सालों से मोहब्बत की भूखी थी, भाइयों के साथ या माँ बाप के साथ उसका इस तरह का नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई वो शेयरिंग वगैरह करती। वो अकेली थी, बेसिकली वो अकेला महसूस करती थी। जिससे क्या हुआ, जाहिद ने उसको तोहफे तहाइफ, उसके पास पैसे वाफर होते थे, अपने बारे में करके खुद को वो बदलेगा या जो भी कर उसने फ़ाइज़ा के साथ एक लिंक कायम किया, जिससे फ़ाइज़ा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। तो यहाँ से दो तरफ से मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है। जब मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है तो इसकी खबर जो है फ़ाइज़ा के भाई जाहिद को चलती है। फ़ाइज़ा का भाई जब जाहिद इन तमाम मामलात को सुनता है तो वो फ़ाइज़ा को रोकता है, बोलता है, डांटता है और उसके बाद अपनी माँ को भी बताता है कि इस किस्म का सिलसिला हो रहा है, फ़ाइज़ा की जल्द से जल्द जो है वो शादी कर दी जाए। फ़ाइज़ा उस बात से इनकार करती है कि वो शादी नहीं करेगी, जिस पर जो है उसकी माँ जो है उससे नाराज़ होती है। जब ये बात जाहिद तक पहुँचती है तो वो गाँव जाता है। गाँव जाकर अपनी माँ को कहता है। उसकी माँ भी उसकी शादी के लिए बात करती है, लेकिन वो कहीं किसी और जगह पर। जाहिद उस चीज़ से इनकार कर देता है। फिर जाहिद क्या करता है, अपनी माँ को धमकियाँ देता है कि वो खुदकुशी कर लेगा, वो अपनी जान ले लेगा अगर उसकी फ़ाइज़ा के साथ शादी ना करवाई गई। लिहाजा वो माँ जाहिद की बातों में आती है। बातों में आकर वो फ़ाइज़ा के घर रिश्ता लेने जाती है। जब वो फ़ाइज़ा के घर रिश्ता लेने जाती है तो फ़ाइज़ा के माँ बाप और भाई जो है वो इनकार कर देते हैं रिश्ता देने से। वो इसके बदले में वो जाहिद की तमाम कार्रवाइयाँ और तमाम काम जो वो यहाँ रहकर शहर में करता रहा वो बताते हैं। तो जाहिद की माँ जब घर वापस जाती है तो जाहिद को कहती है कि बहुत बेइज्जती हुई है हमारी, लिहाजा हम यहाँ पर दोबारा रिश्ता लेने के लिए नहीं जाएंगे। जब वो साफ साफ इनकार कर देती है तो जाहिद बज़िद हो जाता है। बज़िद होने के बाद वहाँ से निकलता है और जिस तरीके से भी फ़ाइज़ा कहती है वो उसकी बातों में आई, या जाहिद ने उसको, जैसे भी इन दोनों की बातचीत होने के बाद ये दोनों
दोनों घर से भाग जाते हैं। भागने के बाद जाहिद का वालिद जो है, ना उस तरफ जाहिद के घर वालों को पता होता है और ना ही फाइजा के घर वालों को पता होता है कि दरमियान में बात हो क्या रही है और काम हो क्या गया है। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जाहिद जो है, अब उसका वालिद जो है मुसलसल उसको पैसे भेज रहा होता है, ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर उसके बाद फाइजा कहती है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं जाहिद को कहती हूँ कि मुझे अपने वालिदैन से मिलाए और मुझे अपने घर ले चले। तो लिहाजा जाहिद जो है वो फाइजा को अपने गाँव ले जाता है और जब वो अपने माँ बाप से मिलवाता है तो माँ बाप जो है वो फाइजा को रखने से इनकार कर देते हैं। अब जब फाइजा को रखने से इनकार करते हैं तो जाहिद फिर से, उसकी पुरानी आदत थी धमकियां देना, वो अपने घर वालों को धमकियां देना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके फाइजा जो है अपने ससुराल रहना शुरू हो जाती है। तो उसकी सास जो ऑलरेडी यही कहती है कि भागी हुई लड़कियां अच्छी नहीं होती, तो वो उसको बुरा समझती हैं। एक तो वो पहले ही उसकी सास उससे नफरत करती है, तो दूसरी तरफ उसकी बदकिस्मती का एक और सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके घर बेटी पैदा होती है तो उसकी सास को और बुरा लगता है कि इसने बेटी पैदा की। यहाँ से बदकिस्मती का जो है सिलसिला और बदकिस्मती का सफर स्टार्ट होता है फाइजा का। फाइजा का खामन जो है काम के सिलसिले में शहर जाता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर जाता है तो पीछे जो है फाइजा को इत्ला मिलती है एक हमसाई के जरिए कि फाइजा की माँ बहुत ज्यादा बीमार है। फाइजा जो है उस हमसाई के घर जाती है, उससे बातचीत करती है, उससे पूछती है, अपने घर वालों से फ़ोन करती है, राब्ता करती है, अपने भाइयों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। जैसे तैसे करके उसके भाई मान जाते हैं क्योंकि माँ जो है वो आखिरी सांसें शायद गिन रही होती है। फिर उसके बाद फाइजा अपने ससुराल वापस आती है, अपनी सास को सारा मामला बताती है और उसका कहना है कि उसने अपने खामन से राब्ता किया वहाँ बैठ के, लेकिन उसके खामन से राब्ता नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई किसी किस्म का मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमसायों के घर ही गाँव में फ़ोन था। फाइजा अपनी सास को कहती है, उससे इजाज़त लेती है। फाइजा की सास यहीं पर एक प्लान तैयार करती है जो कि ऐसा ही महसूस होता है। वो उसको इजाज़त दे देती है जाने की। जब उसको जाने की इजाज़त दे देती है, वो चली जाती है, तो इसके बाद ही उसका खामद घर आता है। तो अब यहाँ पर फाइजा की सास उसको बताती है कि फाइजा जो है, मैंने उसको बहुत रोका, हमसायों को भी साथ मिलाती है, तो उस पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि वो कहती है कि वो इतनी देर तक घर से बाहर रहती थी, इतनी देर तक किसी से मिलती जुलती थी, उस पर बहतान लगाती है, इल्ज़ाम लगाती है। फिर उसके अलावा खामन को और भी बातें करती है और बाकायदा उसके साथ ये भी कहती है कि ये जो तुम्हारी बेटी है, न जाने ये भी तुम्हारी है या नहीं। इस तरह के बहतान और इस तरह का इल्ज़ामात का सिलसिला जब फाइजा की सास के मुँह से निकलता है तो जाहिद सुन नहीं पाता। जाहिद जाता है और करीबी नहर में खुदकुशी कर लेता है। और जब ये चीज़ फाइजा सुनती है तो फाइजा के सर पर क़यामत टूट पड़ती है। एक दफ़ा फिर फाइजा का घर तबाह हो गया, फाइजा का घर उजड़ गया और वो फिर से बेवा हो गई। अब फाइजा को वो अल्फाज याद आते हैं जो उसकी माँ ने उसको कहे थे। जब फाइजा घर से भाग कर गई थी तो फाइजा ने अपने घर राब्ता किया तो उसकी माँ ने उसको कहा कि जो तुमने किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया। तुम मुझे खून के आंसू रुला के गई हो, मेरा दिल दुखा के गई हो, तो याद रखना तुम भी खुश नहीं रहोगी। तुम भी जहाँ जाओगी कहीं भी सुख नहीं पाओगी। फाइजा का कहना है कि मेरी माँ ने मुझे बद्दुआएं दी ना कि दुआएं, और वो राजी नहीं थी क्योंकि उसको मोहल्ले वालों से और उसके भाइयों से बहुत सी बातें सुनने को मिल रही। तो यहाँ पे फाइजा को अपनी माँ के बोले हुए और कहे हुए अल्फाज याद आते हैं जिस पर वो रोती है और वो ये मानती है कि आज मुझे मेरी माँ की वो बद्दुआएं लगी जो कि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। और दूसरी तरफ जाहिद की वालदा, मतलब फाइजा की सास, उसने जो बहतान लगाया उसका सिलसिला और उसकी जो कड़ी जुड़ती है उसके बेटे की मौत के साथ। यहाँ पर इस स्टोरी का बताने का मकसद इतना था कि हम लोग जो हैं वो भूल जाते हैं दुनिया मकाफाते अमल है, जिसमें आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप किसी पे बहतान लगाते हैं या किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो कल पर आप पर वापिस होकर आता है, चाहे वो छोटे से छोटा इल्ज़ाम क्यों ना हो, छोटे से छोटी बात ही क्यों ना हो। यही कुछ हुआ जाहिद की माँ के साथ। जाहिद की माँ ने पहले अपना बेटा खोया, फिर तकलीफ में आके अपनी जान ख़त्म की। तो बेटियां भी अपनी माँओं का दिल ना दुखाएं और जो बहतान लगाने वाले लोग हैं बराए मेहरबानी वो दूसरों की बेटियों पर और बहुओं पर बहतान लगाने से परहेज़ करें और गुरेज करें।